अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर यूट्यूब फैमिली। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में पुरसकून हों। आप सब अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हों और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हों, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हमेशा दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने के बजाय उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। तो आज जी मैं आपके लिए एक और ट्रैवल व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैंने सोचा आपको आयरलैंड का एक ख़ूबसूरत सा इलाका दिखाऊं और साथ में ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत व्यूज़ के साथ मैं आपको अपनी ड्राइविंग की स्टोरी सुनाऊं कि कैसे मैं पाकिस्तान ड्राइव करती थी और जब मैं आयरलैंड मूव हो गई तो फिर मैंने कैसे नए सिरे से ड्राइविंग स्टार्ट की, खुशी खुशी, हंसते हंसते या फिर रोते रोते। और दूसरी चीज़ इस व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर की कि जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं कौन सा बैग यूज़ करती हूँ और उस बैग में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं उस ज़माने से जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ड्राइविंग का शौक़ हुआ और मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की बहुत ही तूफ़ानी अंदाज में। यानी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था और मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी। उसमें मेरे एक भाई ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया और इवन उनकी नई गाड़ी थी और मैं आज भी याद करती हूँ, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था और मैं कहती थी मुझे नई वाली गाड़ी पे सीखना है, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपनी नई गाड़ी पे ही मौका दिया और कहा कि तुम सीखो और मेरी बहुत हेल्प की। तो मैंने फिर पाकिस्तान में ड्राइविंग स्टार्ट कर दी और लाइसेंस वगैरह लेना तो अभी नहीं सोचा था, बाद में ले लिया था वैसे मैंने पाकिस्तान में भी लाइसेंस, लेकिन स्टिल आपको पता है पाकिस्तान में लाइसेंस इजी है। तो ड्राइव मैं जनाब करती थी फिर पाकिस्तान, लेकिन कुछ अच्छी ड्राइवर मैं नहीं कहती मैं थी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा गाड़ी थोड़ी सी मार भी दी जिसमें मेरे प्यारे से भांजे को चोट लग गई और उसके बाद मैं काफ़ी मोहतात हो गई, काफ़ी डर गई और मैंने ड्राइविंग बहुत कम कर दी। साथ में आप देख रहे होंगे कि अब व्यूज़ भी जो हैं वो हम पहाड़ों की तरफ रवाना हो चुके थे और काफ़ी ग्रीनरी और ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़ और सब प्यारा प्यारा सा सीन स्टार्ट हो गया है। तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस ट्रैवल को। तो वापस आते हैं अपनी ड्राइविंग की स्टोरी की तरफ। तो बस फिर जी शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड खुद ड्राइव करते थे तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं ड्राइव करूं और बस ड्राइविंग सीट छोड़ ही दी मैंने। और काफ़ी वैसे वो भी मज़े की लाइफ होती है कि जब आपने जहाँ कहीं जाना हो कोई आपको ले जाए और आपको ज़रूरत ना हो ड्राइव करने की। तो फिर मैंने वो लाइफ खूब एंजॉय की, मैंने बिल्कुल ड्राइविंग का सोचा ही नहीं। तो जब हम आयरलैंड मूव हो गए तो फिर पहले साल ही मुझे फीलिंग आने लगी कि मुझे ड्राइविंग कर लेनी चाहिए अब दोबारा, लेकिन इतना बड़ा गैप आ चुका था कि वो मैं भूल चुकी थी। मैं बस मुझे गाड़ी की वो ABC ही सिर्फ याद रह गई थी
बाकी कुछ नहीं। यानी मैं गाड़ी पोर्च में आगे पीछे कर लेती थी, सफाई कारी होते थे और गाड़ी को हिलाना होता था तो, लेकिन उसके अलावा मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो इसलिए अब एक ये जो सफ़र था ड्राइविंग का, एक नए सिरे से स्टार्ट होना था। और फिर ज़ाहिर है यहाँ आपको लाइसेंस लेने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे थोड़ा सा पुश किया और कहा कि तुम सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा चले अब जी दोबारा से ड्राइविंग की तरफ मैंने अपना रुझान किया। तो जी उसमें फिर अब मैं आपको ये बता दूं पहले कि आयरलैंड में आपको लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको थ्योरी टेस्ट पास करना है, जो कि कंप्यूटराइज आपको टेस्ट देना होता है। बुक पढ़ लें आप, उसको सीडी भी मिलती है, उस पर प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, उन पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको टेस्ट देना होता है। थ्योरी टेस्ट के बाद अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना होता है। और आपके पास फिर लर्नर लाइसेंस जब आ जाता है तो आपको अपनी गाड़ी पे एल लगाकर आप किसी भी एक परमानेंट ड्राइवर के साथ आपके बैठा हो तो आप ड्राइव कर सकते हैं। आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। और लर्नर के लिए फिर उसके बाद आपको 12 लेसन्स प्रॉपर इंस्ट्रक्टर से लेना ज़रूरी होते हैं। जब तक आप वो 12 लेसन नहीं लेते आप जो है प्रॉपर मेन ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकते। दूसरी जो कंपल्सरी चीज़ होती है कि आपके थ्योरी टेस्ट के और आपके ड्राइविंग टेस्ट के दरमियान 6 मंथ का गैप ज़रूर हो। 6 मंथ से पहले भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जी है यहाँ का प्रोसेस। उसमें सबसे पहले फिर मुझे करना था थ्योरी टेस्ट। तो थ्योरी टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत ही आसान सा काम किया। मैंने अपनी करीबी लाइब्रेरी से जाके थ्योरी टेस्ट का जो लेटेस्ट एडिशन था वो बुक ले ली। आपको लाइब्रेरी से बुक 3 वीक्स के लिए मिलती है और अगर आपने फिर वो बुक रखनी है तो 3 वीक्स के बाद आप उस पर दोबारा स्टैम्प करवा लें तो आप फिर भी रख सकते हैं। तो मैं वो बुक लेकर आ गई घर। 1-2 दिन तो मैंने उसको पढ़ा और फिर रख दिया साइड पे, और इसी में वो 3 वीक्स गुजर गए। तो जब मुझे ईमेल आई कि आपने बुक्स रेंटल है आपके पास लाइब्रेरी से, तो मुझे याद आई, ओहो मेरे पास तो बुक पड़ी है। मैं बुक लेकर गई और मैंने उसको दोबारा से 3 वीक्स के लिए लेकर आ गई। साथ में क्या हुआ कि उसमें भी फिर 1 वीक गुजर गया। तो मैंने सोचा कि इस तरह तो बुक पड़ी रहेगी और मैं नहीं पढ़ूँगी। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने अपना टेस्ट बुक करा दिया ऑनलाइन, और मैंने सोचा कि अब मैं ज़रूर पढ़ लूँगी ना, अब 2 वीक्स जो नेक्स्ट है। और टेस्ट की डेट भी मुझे बस 2-3 वीक्स की मिल गई थी। अब फिर वो बुक जी दोबारा से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नेक्स्ट 2 वीक्स भी नहीं पढ़ी। एंड पे जब मेरा टेस्ट होना था तो लास्ट 2-3 डेज़ मैंने बुक उठाई और मैंने फिर उसको, पता है कैसा पढ़ा, जैसा आपको पाकिस्तान में पेपर देने के लिए पढ़ना होता है। मैंने उस बुक को खूब अच्छे से पढ़ा। वैसे यह है कि ड्राइविंग कुछ की भी हुई थी, फिर यह है कि हस्बैंड के साथ बैठ के इतना सफ़र आयरलैंड में कर रही थी कि आपको रोड्स का, आपको साइंस का, इन चीज़ों का तो मोस्टली अब पता था। और कुछ चीज़ें ये थीं कि जैसे टायर की वो कितनी हो, आप कितनी वेट लेके जा सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें कुछ आपको
नंबर्स याद करने थे या ऐसी चीज़ें, तो वो मैंने खूब अच्छी सी पाकिस्तानी स्टाइल में मैंने उस बुक को पढ़ लिया और उसके बाद जी मैं टेस्ट देने चली गई। अब यकीन माने मैं काफ़ी डरी हुई थी कि मेरा जो टेस्ट है ना, मैंने कुछ ख़ास नहीं पढ़ा। और लास्ट डे सच मैंने टेस्ट जाने से पहले मॉक टेस्ट जो आपको लैपटॉप पे मैंने बैठ के 1 घंटा 2 किए थे कि किस टाइप के टेस्ट आते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। और मैं टेस्ट में बैठ गई और सच बताऊं मैं डरी हुई थी कि फ़ेल तो मैंने ज़रूर होना है। और मैंने टेस्ट दिया बैठ के। टेस्ट देने के आपको पता है थ्योरी टेस्ट का रिज़ल्ट आपको फ़ौरन ही मिल जाता है। तो ख़त्म करके जब मैं उठी हूँ थोड़ी देर बाद मुझे रिज़ल्ट मिल गया, तो आई वाज शॉक्ड और सरप्राइज्ड। आई कैन टेल यू मेरे जी 39 मार्क्स थे 40 में से। एंड आई वाज लाइक ओ वाओ आई डिड मैं बहुत खुश हो गई और इसी तरह जी थ्योरी टेस्ट पास हो गया। तो ये देखें जी सामने अब साथ में बहुत ही खूबसूरत सा व्यू भी आ गया और यहाँ पे बहुत सुकून था, बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये यहाँ से हम नीचे सीढ़ियाँ उतर के तो वॉक करने चले गए और थोड़ी देर वहाँ बैठे और दरख्तों को देखा और इनमें एक शहतूत का दरख्त भी था और काफ़ी अच्छा सा रहा यहाँ पे घूमना फिरना हमारा। तो जो बात थी हम कहाँ पहुँचे थे जी, हमारा हो गया थियरी टेस्ट पास, हमने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया और जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो मैंने उसे बड़ी खूबसूरती से अपने वॉलेट में सजा लिया। और स्टार्ट में क्या कहा कि अभी 6 मंथ तो ज़ाहिर है मैं टेस्ट दे नहीं सकती, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जी लेसन नहीं ले रही, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही। और जी इसी तरह से 2 साल ही गुजर गए। पता चला ड्राइविंग लाइसेंस जो था लर्नर वो तो एक्सपायर होने वाला था और हमने फिर उसको दोबारा अप्लाई किया रिन्यू के लिए। जब वो रिन्यू हुआ तब तो मैंने सोचा नहीं भाई अब मैंने ज़रूर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है और लाइसेंस भी लेना है, क्योंकि अब तब तक मुझे ये आइडिया भी हो गया था कि ड्राइविंग जो है अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। आप हर वक्त हस्बैंड पे नहीं रह सकते हैं कि वो आपको कहीं लेकर जाएं, आपको ग्रॉसरी करनी है अपनी मर्ज़ी से, आपको शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से जाना है और सबसे बढ़ के आपके बच्चों के काम, जैसे आपने स्कूल ड्रॉप करना है, उनको वापस लेना है, उसके बाद जहाँ पे मोस्टली बच्चों ने क्लब्स ज्वाइन किए होते हैं शाम को, तो मेरे बेटे ने भी इसी तरह क्लब्स ज्वाइन किए हुए थे। कभी उसने कहीं जाना, हर सैटरडे उसका मैच होना, तो वो इतना अब मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आने लग गई थी। और आपको आयरलैंड का जो मैं क्या कहूँ ट्रैवलिंग का बसेस और ट्रेन्स और इस टाइप का ये जो सब है उसमें आपको अपनी ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। तो अब जी मुझे जब ये ज़रूरत पूरी तरह महसूस हो चुकी थी तो मैंने अपनी ड्राइविंग पे फोकस किया। मैंने लेसन लेने स्टार्ट किए, एवरी 2 वीक मैं 1 लेसन लेना शुरू किया और साथ में
मैंने अपने हस्बैंड को कहना, नहीं अब आपने भी मुझे दरमियान में 1-2 घंटे ज़रूर देने हैं जिस पे मैं ड्राइव करूँगी, आप साथ बैठेंगे और मैं प्रैक्टिस करूँगी ताकि मुझे रोड्स पे समझ आ जाए। और यकीन माने, ड्राइविंग की थ्योरी पढ़ लेना एक डिफरेंट चीज़ है और ड्राइविंग करना एक मुख्तलिफ चीज़ है। जितनी आप ड्राइविंग करते हैं आपकी ड्राइविंग उतनी बेटर होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब आपने ड्राइविंग सीख ली है और बस आपको आती है और आप ड्राइविंग छोड़ दें। तो आप जब ड्राइविंग, मुझे लगता है नए सिरे से ही आपको फिर एक फीलिंग आती है। तो अब जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए जाना, तो ज़ाहिर है यहाँ पे आपके साथ और तो कोई रह नहीं रहा होता और आप अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं मोस्टली। तो मैंने बच्चों को भी गाड़ी में साथ पीछे बिठा लेना और बच्चों ने हमेशा एक ही बात करनी, मम्मा प्लीज़ स्टॉप ड्राइविंग। और फिर मैंने कहना क्यों, तो उन्होंने कहना यू ड्राइव सो स्लो। और स्लो चलाने की वजह यही थी कि मैं डर जाती थी कि मेरे साथ बच्चे भी बैठे हैं और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने एक एक्सीडेंट किया था जिसमें मेरे भांजे को चोट लगी थी। तो मैं बहुत ही स्टार्ट में बहुत डरी हुई थी और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाती थी और इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाती थी कि बच्चे हमेशा तंग पड़ के एंड पे मुझे ये कहते थे। लेकिन स्टिल फिर मैं जब उन्हें कहती थी कि देखो मैं चला लूँगी, अगर मुझे चलानी आ जाएगी तो फ़ायदा तो तुम लोगों का ही है। तुम जब पापा जॉब पे होते हैं तो कहीं जाना होगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो फिर वो कहते थे ओके मम्मा। और इस तरह जी ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मैंने खूब प्रैक्टिस की, अपने हस्बैंड को खूब तंग किया और उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ जो है मुझे प्रैक्टिस कराई और मैं लाइसेंस लेकर आती थी और साथ में घर में उनके साथ प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरह फिर कुछ महीने मैंने खूब मेहनत की, ड्राइविंग लेसन लेती थी, साथ में अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस करती थी। और जब मुझे लगा कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैंने फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। और जब मैं उस वक्त फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही थी तो मैं बाकी चीज़ों में थी कि इट्स ओके बट स्टिल मैं राउंड अबाउट पे कंफ्यूज हो जाती थी। और ड्राइविंग टेस्ट में आपको पता है कि आपको हाफ एन आवर उसके साथ बैठ के ड्राइव करनी होती थी और आपने बस वो करना होता था जो वो कहता था कि यहाँ से राइट हो जाएं, वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं। और वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें नोट करते थे। आपका इवन मिरर में आपने कितनी दफ़ा देखा है, आपने साइड मिरर में कितनी दफ़ा देखा है। और उसमें 3-4 चीज़ें वो मेन आपकी टेस्ट की पक्की जो हैं वो लेसन के दौरान भी वो प्रैक्टिस कराते रहते थे, वो करते थे। एक आपको हिल पे ड्राइविंग करवा के एक ही जगह पे हिल वाली ऐसी किसी जगह पे साइड पे पार्क करवा देते थे और फिर कहते थे अब स्टार्ट करो और आपको पता है गाड़ी फ़ौरन पीछे जानी होती थी। दूसरी आपके कर्ब पे कैसे आप रिवर्स करना, राइट करना, फिर टर्न अबाउट और आपके हैंड सिग्नल्स और सब एवरीथिंग जो है वो उस टेस्ट में आपको कहते थे कि करके दिखाओ। और उसके बाद वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें नोट करते थे। अब मैंने जब पहली दफ़ा टेस्ट दिया तो मेरा पूरा टेस्ट मुझे लगा मैंने बड़ा अच्छा कर लिया और जब आखिरी 5 मिनट थे और मैंने वापस गाड़ी जो थी वापस जा रही थी कि बस अब ख़त्म हो जाएगा टेस्ट और मैं रिलैक्स हो गई तो क्या हुआ, अचानक से मैं एक इशारे पे पहुंची और वो रेड हो गया। और वो रेड होने में वो जैसे सांस सूख का ले रही थी और साथ ही वो रेड हुआ तो गाड़ी को ब्रेक लगाई जब तो लगाते लगाते मेरी गाड़ी का अगला टायर जी आ गया
जो येलो ब्लॉक्स होते हैं, वो तो जी हैज़र्ड होती है। बस उसने उधर ही मुझे टिक मार दी और मुझे कर दिया फेल, क्योंकि आप येलो जो वो लाइंस होती हैं ब्लॉक्स, उस पे आप नहीं जा सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। तो और जो वैसे वो पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं वो कुछ ग्रेड वाइज कर रहे होते हैं ना, कि ग्रेड 3 के पॉइंट्स कुछ होते हैं तो भी पास हो जाते हैं, लेकिन ये वाला तो जी पक्का एक ही पे मैं फेल। और मैं आ गई घर फेल होके बड़े आराम से। तो फिर आपको पता है जब कोई फेल हो जाता है तो उसको एक दफ़ा बड़ा सी डाउन हो जाता है ना। तो बस मैं भी हो गई, मैंने फिर कुछ अर्सा कहा नो जी मैं नहीं चला रही अब गाड़ी, ये क्या बात हुई, मैं तो फेल हो गई हूँ। और लेकिन फिर दोबारा से हिम्मत की। और अब ये है कि मुझे लेसन वगैरह तो कंपलसरी नहीं थे, अब मैं फिर दोबारा किसी भी दिन टेस्ट बुक करा सकती थी। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने लिया रिस्क। मैंने अपने हस्बैंड को कहना आप बच्चों के पास बैठेंगे और मैं जी खुद ही ड्राइव करके आऊँगी अकेले। तो क्या आपको बताऊँ मैं, ये था तो डेंजरस, क्योंकि आपको अगर गाड़ा के नाके में आपने किसी वक्त फंस जाना है तो आपको जुर्माना हो जाना। लेकिन मैंने फिर भी ये रिस्क लिया और मैंने अकेले ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। अब जब मैंने अकेले ड्राइविंग स्टार्ट की तो यकीन माने इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होने लगी। उसकी रीज़न कि मुझे अंदर थोड़ा सा डर कम हो गया कि बच्चे नहीं मेरे साथ बैठे होते थे और मैं खुद हूँ अकेली, तो इट्स ओके लाइक उस तरह मैंने अच्छी ड्राइविंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। कुछ अर्सा मैंने की। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक होती है ड्राइविंग, ठीक है, और एक होता है ड्राइविंग टेस्ट। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी इन मुल्कों में टेस्ट देने से पहले कि आपको ड्राइविंग करनी आना एक अलग चीज़ है और ड्राइविंग टेस्ट देना सिंपली एक मुख्तलिफ एक डिफरेंट सी चीज़ है, जिसमें आपको एक मैं क्या कहूँ, थोड़ा बहुत आपको ड्रामा भी करना पड़ता है। जैसे आप वैसे आप ड्राइविंग बाद में कर रही होती हूँ, अब मैं तो उतना मिरर्स में नहीं देख रही होती, या मोस्टली लेफ़्ट साइड के मिरर में नहीं देख रहे होते। मोस्टली ड्राइवर्स को मैंने नोट किया, लेकिन वहाँ आपको मैंने ये नोट किया कि अब मुझे कुछ चीज़ें पक्की आदत बनानी है, और मैंने उसमें अपने मिरर चेकिंग, अपने रिवर्स को बेटर किया और हिल ड्राइविंग बेटर की, और इस पे खूब प्रैक्टिस भी की। और जब मैं फिर दोबारा अब फिर मेरे में दोबारा कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब मैं जी टेस्ट दूँगी, तो मैंने एक दफ़ा फिर टेस्ट बुक करा दिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे साथ ही अब हम लॉजेस पे, ये एक होटल है और साथ में इसके लॉजेस भी हैं, तो हम वहाँ पहुँच चुके थे और बहुत ही पुरसकून जगह थी। जैसे वो क्या फिट आता है यहाँ पे, जंगल में मंगल, बिल्कुल उस तरह से हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है, बहुत प्यारी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो ये बहुत अच्छी जगह थी, हमने खूब इन्जॉय किया अपने आप को, अपनी फैमिली को और सीनरीज़ को, क्योंकि अभी कोविड के दौरान आपको पब्लिक प्लेसेस पे या उस तरह की जगहों पे जाने को डर लगता है।
तो आप देख सकते हैं ये जगह काफ़ी अच्छी और पुरसकून है। और फिर इसके बाद हम दोबारा थोड़ी देर अपने कुछ चीज़ें लेने शॉप पे चले गए थे और डन स्टोर गए थे। तो वापस आती हूँ मैं अपनी ड्राइविंग की स्टोरी की तरफ, जो कि अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। तो फिर मैंने अब जब ड्राइविंग खुद स्टार्ट कर दी अकेले, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बेटर हो गया। और फिर मैं अब अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना शुरू हो गई थी। अपने बच्चों को उनके कोई मैचेस वगैरह होते थे तो ले जाती थी। तो कंट्री साइड पे तो ड्राइविंग में मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील करती थी, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है कम होता था, ट्रैफिक कम है और इजी। लेकिन अभी भी सिटी में आपको बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ज़ाहिर है हर वक्त। तो वहाँ मैं थोड़ी सी हो जाती थी कंफ्यूज। तो मैं अभी भी फिर कुछ अर्सा मैंने सोचा कि अब मैंने अभी सिर्फ ड्राइविंग करनी है, टेस्ट नहीं देना। और लेकिन स्टिल वो 2 साल लाइसेंस मैंने सोचा था कि उसके अब ख़त्म होने से पहले ज़रूर मैंने एक दफ़ा फिर टेस्ट देना है। तो अच्छी खासा टाइम मैंने फिर प्रैक्टिस करती रही और फिर मैंने आखिरकार टेस्ट दोबारा अप्लाई कर दिया। और ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और मैं स्टिल, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी टाइम फिर मैं थोड़ी और ज़्यादा कॉन्शियस थी, थोड़ा और ज़्यादा हर चीज़ देख रही थी। और अब ज़ाहिर आप एक एक्सपीरियंस से एक दफ़ा गुज़र चुके हों तो दूसरी दफ़ा वो आपको इजी भी लगता है। आपको वो एक फ़ियर ऑफ अननोन जो है, बेसिक चीज़ मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज़ है, वो फ़ियर ऑफ अननोन कम हो चुका होता है जब आप एक दफ़ा एक काम कर लें। तो इसलिए अब मेरा वो फ़ियर ऑफ अननोन ख़त्म हो गया था। मुझे पता था कि टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है। और इसलिए फिर मैंने जब टेस्ट बुक कराया तो उससे पहले मैंने फिर 2 लेसन, जो कि मेरे पे कंपल्सरी नहीं थे लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए ले लिए, कि थोड़ा इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको उस तरह से चीज़ें फ़ौरन बताता है पूरी प्रॉपर। तो 2 लेसन मैंने फिर लिए और उसके बाद मैंने टेस्ट दे दिया और इस दफ़ा जी टेस्ट मेरा पास हो गया। और वो दिन तो मैंने सीरियसली काफ़ी मैं खुश हुई, क्योंकि अब मैं फ्रीली ड्राइव कर सकती थी, क्योंकि अब मुझे ड्राइविंग में इटसेल्फ प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका था। मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन स्टिल आपको लीगली आप ना कर सकते हो तो एक डर सा होता है। तो अब वो मेरा ख़त्म हो गया। ड्राइविंग टेस्ट मेरा पास हो गया। वो लेकर मैंने अगले ही दिन जी पहुंच गई सेंटर और मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया। उसके लिए आपको काफ़ी सारी अब तो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और आपके GNIB कार्ड जो कि नेशनल नहीं है, और आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस, और वन मोर थिंग आई गेस, तो आईडी, यानी आपको आईडी और अपना एड्रेस 2 चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं लाइसेंस अप्लाई जब आप करते हैं तो। और फिर उधर ही वो आपकी पिक्चर लेते हैं और आपका थंब लेते हैं और आपके साइन लेते हैं और अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह मेरा भी अप्लाई हो गया और मैं फिर खुश होके घर आ गई। तो जब
एप्लीकेशन मैं वहाँ पे जमा कराई तो उसके कुछ अरसे बाद मेरा लाइसेंस बन गया और अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। लेकिन स्टिल अब मुझे अपनी गाड़ी के आगे भी और पीछे भी मिरर पे एन लगाना था फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, जो कि अब मेरा उतर चुका है और मैं काफ़ी फ्री फील करती हूँ अपनी लाइफ की मूवमेंट में। मुझे नहीं ये देखना पड़ता कि मेरे हस्बैंड का शेड्यूल क्या है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, या मेरे बच्चों का कोई प्रोग्राम बन गया तो उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ता। आप ग्रॉसरी करने आपको शॉपिंग को दिल करता है तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना के आराम से जा सकते हैं। पहले ये होता था कि मुझे फ़ील होने लग गया था कि मुझे हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड का वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी सारी सुनने वाली बहनों को ये कहूँगी कि ये मत सोचें कि हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं या भाई चला रहे हैं या अब्बू चला रहे हैं तो अब हमें वो नहीं सीखनी। आप लोग ड्राइविंग ज़रूर सीखें, बेशक उसको नॉर्मल रूटीन में उस तरह चलाएं नहीं, लेकिन आपको ये स्किल ज़रूर आनी चाहिए। ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगी। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे उन बहनों को जो कि परदेश में रह रही हैं, किसी भी मुल्क में, चाहे वो यूरोप में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और, आप अपनी ड्राइविंग की ये स्किल ज़रूर लें। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि जब मुझे हर चीज़ के लिए कहीं भी जाने के लिए अपने हस्बैंड का वेट करना पड़ता था तो मेरी लाइफ और तरह चल रही थी। और अब जब मैं खुद मुझे पता है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं लेने जा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों का हर काम करने के लिए मुझे मतलब मैं फ्री हूँ। तो लाइफ चेंज हो गई है और चाहे यही है कि आप उसको, मैं जैसे अगर मैं हम एज़ अ फैमिली कहीं भी मूव करते हैं तो मैं कभी ड्राइव नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं। लेकिन वो जो है ज़रूरी नहीं कि मैं अपने मतलब, इसलिए ये नहीं कि मैं कहूँ कि आपने हर वक्त ड्राइव ही करनी है। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ कि आप लोग ये स्किल लेने की ज़रूर कोशिश करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। चाहे आप उसको हर वक्त यूज़ ना करें, आप हर वक्त इस्तेमाल ना करें, आप हर वक्त ड्राइव ना करें, आप चाहे गाड़ी ना रखें, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो इन मुल्कों में, आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये जब हम डंस गए हैं कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने फिर सोचा बैक टू स्कूल भी चीज़ें जो आई हुई हैं देख लूँ। और काफ़ी चीज़ें आई हुई थी वैसे, बच्चों के बैग्स और लंच बैग्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह सब आया हुआ था। लेकिन मैं अभी तक बैक टू स्कूल कोई शॉपिंग नहीं कर रही, इस अनसर्टेनिटी की वजह से कि आई डोंट नो अभी स्कूल ये प्रॉपर खुल जाएंगे या नहीं। तो इसलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग जो है वो अगस्त के एंड तक स्टॉप की हुई है। वैसे मैं इस मंथ में ऑलमोस्ट बच्चों की सारी चीज़ें रेडी कर लेती थी। तो ये जूते मुझे अच्छे लगे थे क्योंकि बेटे को अब ब्लैक शूज़ चाहिए हैं। तो लेकिन इसमें साइज़ उसका नहीं था, ये साइज़ 6 तक थे और उसका साइज़ 7 है। तो वो मैं फिर वो भी नहीं ले सकी। लेकिन बैक टू स्कूल चीज़ें मैं अभी नहीं ले रही। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, बैक टू स्कूल शॉपिंग कर लेनी चाहिए? आप लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें अभी रेडी, या आपने भी अभी मेरी तरह अगस्त के एंड तक रोका हुआ है सब, ताकि प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ स्कूल खुल रहे हैं तो फिर ले लिए जाएं। क्योंकि हर चीज़ बाज़ार में पड़ी तो होती है, कहीं नहीं जाती, हर चीज़ अवेलेबल रहती है। तो इसलिए आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि मुझे आइडिया दीजिएगा कि अगर आप सब लोग सोचते हैं कि नहीं स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह और शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीक में अपने बच्चों की चीज़ें भी रेडी कर लूँगी और आपके साथ शेयर कर लूँगी कि मैंने कैसे किया।
तो ये जब हम बाहर निकले हैं तो जी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अच्छी लग रही थी क्योंकि गर्मी आज थी हल्की फुल्की, और गर्मी से ज़्यादा हब्स की फीलिंग आ जाती है। और अब आगे मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना बैग। तो आजकल जो मैं बैग यूज़ कर रही हूँ ये है मेरे पास ब्लैक कलर का माइकल कॉर का, और काफ़ी अच्छा है। इसकी लेदर सॉफ्ट है और इसके 3 खाने हैं। आपके पास छोटा हैंडल भी है और लॉन्ग स्ट्रिप भी है अगर आपको कहीं या हैंड फ्री करने हो तो ये देखें सबसे पहले इसमें से क्या निकला है जी। ये है मैजिक मिनरल्स का पाउडर, और ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको जल्दी में घर से कहीं निकले हैं तो आपको अपनी फेस पे स्किन थोड़ी बेटर फील कराने के लिए। और मिनरल्स हैं तो इसलिए इजी भी है यूज़ करना। थोड़ा बंदा ये सोच के कर भी लेता है कि इट्स ओके। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद निकले हैं इसमें से जी मास्क, एक छोटा सा हेयर ब्रश, और ये खुल जा सिम सिम की तरह इसमें से बहुत कुछ निकलता जाएगा, आपने हैरान बिल्कुल नहीं होना। और ये रहा मेरा वॉलेट जो मैं सेंटर वाली ज़िप वाली उसके अंदर रखती हूँ, और इसमें वही मनी या फिर कार्ड्स, आजकल वैसे कार्ड्स ही ज़्यादा होते हैं, मनी मैं कम रखती हूँ थोड़ा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए, और बस इसमें मोस्टली वही होता है। और उसके बाद ये पीछे मैंने एक बैग ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह से है छोटा सा बैग ऑर्गेनाइज़र। तो ये मैंने एक खाने में रखा हुआ है, काफ़ी अब पुराना हो गया, काफ़ी अच्छे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ये जो है अच्छा है। इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकते हैं, और फिर यह है कि अगर आपको बैग स्विच करना हो तो इजी रहता है। वैसे इसको निकालें दूसरे बैग में डाल लें और रेडी टू गो। अब इसमें कुछ चीज़ें भी होती हैं जो अक्सर इसमें रहती ही हैं, जो जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इनमें से कुछ आपको दिखा देती हूँ। ये देखें रोज़ वाटर, ख़ासतौर पर आजकल जैसे हब्स सा हो रहा है और गर्मी है तो बाहर जब निकलते हैं तो काफ़ी ये स्प्रे जो है आप अपने अगर फेस पे कर लें तो अच्छा फील होता है। उसके बाद बीबी क्रीम जो कि ज़रूरी होती है, आप सबको पता है, और प्राइमर। ये 2 चीज़ें कि आप कहीं भी अचानक आपको रेडी टू गो थिंग्स जो होती हैं किस्म की। और ये जी एक क्रीम है, हैंड क्रीम, ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि आयरलैंड में पानी जो सॉल्टी है तो इसमें मेरे हाथ तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छी है क्रीम। उसके बाद इसमें से निकला है जी विटामिन सी की आजकल क्रीम यूज़ हो रही है। थोड़ी मौसम की वजह से स्किन जो है वो डबल कलर और इस टाइप की फीलिंग आने लगी, तो मैंने फिर आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। ये बॉडी शॉप की है और अच्छी क्रीम है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है मेरे फेस पे। और उसके बाद जी इसमें से क्या निकल रहा है, पोनी, चार्जर की वायर, एंड यू नो दिस इज़ नेसेसरी। एंड वन मोर थिंग, ये रही विटामिन ई का ऑयल, ये भी बॉडी शॉप का है और ये भी मैं बैग में रखती हूँ एक। तो एक इसमें से लिपस्टिक निकल आई है जी, और दिखाते हैं आपको क्या है। ये रहा एक शार्पनर और पिंच क्लिप एंड फ्यू पोनीस इसके इसमें थी। और ये अच्छे रहते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। एक ये इसके अंदर होता है और ये तो देखिए एम्प्टी पड़ा है। और डव की एक क्रीम है और बस ये इसी टाइप की चीज़ें हैं इनमें जी, आप देख सकते हैं।
जो आई थिंक सबके बैग्स में होती हैं, नहीं। और इधर जो है ये थोड़ा ट्रैवल टाइप जो थोड़ा बहुत मेकअप है वो है। और जो है मेरा मेकअप बैग वो मैं अलग रखती हूँ, तो वो जब चाहिए होता है तब निकाल लेती हूँ अगर प्रॉपर आपको कुछ करना है। और ये है कि बस थोड़ा बहुत आपको, ये देखें ये अच्छा है वैसे, इसमें सारे कलर्स हैं। और ये जो है एक छोटा सा आई शेडो नेचुरल लुक वाला जो है पैलेट है। और दिखा देती हूँ, ये देखें। और ये इसमें एक ट्रैवल साइज शावर जेल, एक और लिपस्टिक, और ये ट्रू मैच का पाउडर, वन मोर। तो एंड देन आईब्रो क्रीम, ओह माय गॉड व्हाट आई एम सेइंग, आईब्रो पेंसिल। तो ये रही जी मेरे बैग की चीज़ें जो कि इस खुलजा सिम में से निकल आती हैं जब भी मैं कहीं बाहर होती हूँ। तो इसमें आलमोस्ट सारी ज़रूरत की चीज़ें मेरी मौजूद होती हैं और मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और बैग के लिहाज से बैग, इस स्टाइल का बैग जो है इट्स बेस्ट। इसके लिए ये कि दरमियान में आपकी ज़िप वाली पॉकेट है, तो उसमें आपको आपकी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। लाइक मैं वॉलेट रखती हूँ, और अगर मैंने गोल्ड ज्वेलरी वगैरह साथ रखी हुई है तो वो रख लेती हूँ। और एक साइड में मैं ये रखती हूँ, और दूसरी साइड पे आपने देखा है मैंने कुछ लूज़ चीज़ें रखी होती हैं ओपन, वो उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई भी चीज़ चाहिए हो, जैसे ये क्रीम, ये उसी खाने में ओपन ज़रूर पड़ी होती है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अगर मैं ड्राइव नहीं कर रही तो मैं ये लेके अपने हाथों पे ज़रूर लगा लेती हूँ। तो ये रही जी इसकी चीज़ें। और आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ये सब चीज़ें जनाब इस बैग में से निकली, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। और मैं इंतज़ार करूंगी आपका कमेंट्स का, जिसमें आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और कौन सी आप रिकमेंड करते हैं मुझे रखनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।